Hello and welcome to VAS IAS. Myself Abhishek Mishra. Now it was the year 1942 when Mahatma Gandhi gave the call for Quit India movement. 1942 का वो वर्ष था जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था और हमने भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में उस चीज को हमने देखा। ये वो दौर था जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो अपने चरम पे था। ठीक इसी वर्ष के बाद इन द ईयर 1943 बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ता है। अ ग्रेट फेमाइन अकर्ड इन बंगाल जस्ट बिकॉज ऑफ, और यू कैन से जस्ट ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। विश्व युद्ध के परिणामों के स्वरूप एक मैनमेड, एक मानव निर्मित बंगाल में अकाल देखने को मिला। वर्ष था 1943 का। इस एक घटना ने एक व्यक्ति के जीवन को इतना प्रभावित किया कि उसने अपना संपूर्ण जीवन कृषि के क्षेत्र को समर्पित कर दिया और उसे भारत में हमने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमएस स्वामीनाथन जी की। एमएस स्वामीनाथन वो एक शख्सियत हैं, वो एक ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिन्हें या जिनके बारे में बोलना या समझना 2 मिनट या 5 मिनट या छोटे से वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। उनकी पर्सनालिटी, उनका कंट्रीब्यूशन इस देश की कृषि को, इस देश के किसानों को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, जो उनका योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। और भारत ने अपने हरित क्रांति के इस अग्रदूत को खो दिया। एमएस स्वामीनाथन पास्ड अवे लास्ट नाइट एट द एज ऑफ 98। और ये एमएस स्वामीनाथन जी का जाना भारत, खासतौर से भारत के कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही बड़ा, ये एक तरीके से आप कह लीजिए कि लॉस है। और उनके योगदान को अगर हम एनालाइज करें और उस पर चर्चा करें तो उसको 2 या 3 शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। जितना बड़ा उन्होंने योगदान देश के कृषि के क्षेत्र में दिया है। 60 का दशक था, 60s का दशक था और भारत में, हमारे देश में ब्रिटिशर्स के ही टाइम से जो है किसानों की समस्याएं या किसानों की कंडीशन किस तरीके से थी वो सब जानते हैं। आजादी के बाद भी सरकार ने बड़ा प्रयास किया। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एग्रीकल्चर को अपना लक्ष्य निर्धारित किया और तमाम सरकारों ने प्रयास किया कि एग्रीकल्चर हमारे देश का बढ़े, प्रमोशन हो, फार्मर्स की आमदनी बढ़े, किसानों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो हमें उस तरीके से नहीं मिल पा रहा था। और 60 का दशक था, 60s का डिकेड था जब भारत में जबरदस्त सूखा देखने को पड़ता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। और उसी दौरान आप देखेंगे कि हमारे देश में हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश में एग्रीकल्चर, हमारे देश में फार्मर्स की कंडीशन को उसने बदल के रख दिया। इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और जिस व्यक्ति ने इस हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया था उस व्यक्ति को आज हमने खो दिया। और ये इतनी बड़ी क्षति है या इतना बड़ा नुकसान है कि तमाम राजनीतिक पर्सनालिटीज ने और तमाम लोगों ने इसको लेकर के अपने जो कंडोलेंस है या जो अपना उनका जो एक तरीके से इमोशन है वो हमें देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री से लेकर के भारत के राष्ट्रपति तक ने इसको एक बहुत बड़ी क्षति माना है, बहुत बड़ा लॉस माना है कि हमने एक बहुत बड़े शख्सियत को खो दिया। जहां तक रही बात एमएस स्वामीनाथन साहब के योगदान की, कंट्रीब्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए एक रामबाण बन के आया। क्योंकि हमारे देश के फार्मर्स की समस्या यह थी कि किसानों की आमदनी नहीं हो रही थी, देश में अनाज की कमी थी, भारत एक जबरदस्त फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहा था और देश में जगह जगह पर या कई राज्यों में जो अनाज के भंडार थे वो खाली थे। देश में भूखमरी की समस्या पैदा हो गई थी, देश में अकाल की समस्या पैदा हो गई थी, देश के नागरिक मैलनरिश्ड थे, कुपोषण के शिकार थे। और तमाम दुनिया भर के देशों ने, दुनिया भर के खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत पर यह आरोप लगाया या भारत को यह कहा उन्होंने कि भारत कृषि के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पे आरोप लगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को कहा कि इंडिया जो है अपने फूड ग्रेन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट रहेगा, हमें ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था
कि हमने अमेरिका से गेहूं को इंपोर्ट किया था PL 480 एग्रीमेंट के तहत। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को बदलने के लिए MS स्वामीनाथन, जो कि तमिलनाडु को बिलोंग करते थे और उनके फादर एक डॉक्टर थे और वो चाहते तो अपने फादर के ही फुटनोट्स को फॉलो कर सकते थे और वो भी अपना भविष्य जो है डॉक्टरेट में या डॉक्टरी में बना सकते थे। सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर गए, सिविल सेवा में जाने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। लेकिन अंदर ही अंदर एक छटपटाहट, किसानों के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की चाहत कृषि के क्षेत्र में इस व्यक्ति को अक्सर परेशान किया करती थी कि कुछ तो करना है। डॉक्टर बन करके नहीं कर पाएंगे, IAS बन के नहीं कर पाएंगे, IPS बन के नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कृषि का साइंटिस्ट बन करके, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन करके बिल्कुल कर सकते हैं और देश को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कभी कभी जीवन में मनुष्य के, जो पूरी उस मनुष्य की जो स्थिति होती है उसको पलट के रख देती है। वैसी ही कुछ चीजें हमें इन MS स्वामीनाथन के लाइफ में भी देखने को मिलती है कि बहुत परेशान रहते थे ये कि कैसे क्या करें कि अपने देश को जो है अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, फूड ग्रेन के क्षेत्र में जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बना दे, आत्मनिर्भर बना दे, सेल्फ रिलायंट बना दे। वहीं से नॉर्मन बोरलॉग जी के साथ मिल करके ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत भारत में की जाती है इन द फील्ड ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। और आप देखेंगे कि हमारे देश में कुछ राज्य जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, फॉर एग्जाम्पल पंजाब सक्सेसफुली ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च करते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन के आ जाने से भारत में एकाएक व्हीट का प्रोडक्शन जो है हमारे क्या बढ़ता है, हाई वैरायटी यील्डिंग सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी कहते हैं इसको, वो हमने इंपोर्ट किया मैक्सिको से। और नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता था, उनकी सहायता से, उनके साथ मिल करके, इंदिरा गांधी जी को कन्विंस करके, MS स्वामीनाथन जी के प्रयासों से हमारे देश में हरित क्रांति इंट्रोड्यूस की गई और इसीलिए इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और आज आप देखेंगे कि भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। तो इनका जो योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में उसे भुलाया नहीं जा सकता। कि अगर आज हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रहे हैं तो वो किसके दम पे बांट रहे हैं? कि हमारे देश के जो अनाज, जो हमारे देश का जो अनाज का भंडार है, जो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा है, हमारी आवश्यकताओं से कहीं ज्यादा। और ये भी हम पे आरोप लगता था कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंग्रेज कुछ छोड़ के ही नहीं गए थे। पूरा का पूरा हमारा कृषि बर्बाद हो चुका था ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो ये भारत पे आरोप लगा कि भारत यहां से कैसे निकल पाएगा और हमें अपने फूड ग्रेन के लिए वेस्टर्न कंट्रीज पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और तमाम दिक्कतों का सामना भारत ने शुरुआती दिनों में एग्रीकल्चर के फील्ड में किया भी। तो आज जो हम मुफ्त में राशन बांट रहे हैं, या आज हमारे प्रधानमंत्री साहब पूरी दुनिया में WTO में डंके की चोट पर कहते हैं, प्राउडली कहते हैं कि अगर WTO अलाउ करे तो पूरी दुनिया को अनाज बांट सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा और इंडिया जो है वो एक सेल्फ रिलायंट बन गया एग्रीकल्चर के फील्ड में। आज आप देखेंगे कि चाहे वो बात आप गेहूं की करें, चाहे दाल की करें, चाहे चावल की करें, चाहे दूध की करें, चाहे किसी भी चीज की आप कर लें, आज भारत कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है। और आज हम गर्व से कहते हैं कि आज हमारे देश में अपनी आवश्यकताओं से कहीं अधिक उत्पादन हमारे देश में फूड ग्रेन का होता है। और इसी दम पर हम पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को फूड ग्रेन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो इतनी महान पर्सनालिटी या इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पर्सन का हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फील्ड में रहा। और एग्रीकल्चर के फील्ड में साथ ही साथ देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपके यहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप अपने साथ साथ यूज करने के साथ साथ आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से आपकी इनकम होगी, उसका फायदा हम फार्मर्स को देंगे, क्योंकि हमारे देश में किसानों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। उनकी आमदनी की बातचीत होती रहती है कि किसानों की आमदनी जो है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। बट ये तभी होगा ना जब आपके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम चाहे बात ग्रीन रेवोल्यूशन की कहें,
चाहे बात हम MS स्वामीनाथन साहब की कहें, और MS स्वामीनाथन साहब का योगदान हरित क्रांति को लेकर के या देश के एग्रीकल्चर को लेकर के अनपैरेलल्ड है। मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जितना बड़ा योगदान इन्होंने देश को खेती के क्षेत्र में, फूड ग्रेन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। और भारत सरकार की तरफ से भी, विश्व भर की तरफ से भी MS स्वामीनाथन साहब को नंबर ऑफ अवार्ड्स बांटे गए, पद्म भूषण से लेकर के पद्मश्री से लेकर के राज्यसभा के सांसद तक, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से लेकर के रमन मैग्सेसे पुरस्कार तक MS स्वामीनाथन साहब को मिला। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के योगदान की जहां तक बात है वो लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब MS स्वामीनाथन साहब का जो इम्पैक्ट या जो कंट्रीब्यूशन है उसको कुछ मिनटों में एक्सप्लेन कर देना या कुछ मिनटों में बोलना या कह देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो इनका चले जाना जाहिर सी बात है भारत के कृषि के क्षेत्र के लिए और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा जो है लॉस है। इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।